हे मेरे जीवन के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, रात का अंधकार मुझे घेर रहा है, लेकिन मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं। मैं इस समय आपके चरणों में आकर बैठ गया हूं, टूटकर, बिखरकर, पूरी आशा और विश्वास लेकर। हे प्रभु, मेरी आत्मा रो रही है, मेरा मन थका हुआ है, जैसे कोई मुझे दबा रहा है, खींच रहा है, बांध रहा है। प्रभु, क्या यह शैतान का काम है? क्या यह किसी ने जादू टोना किया है? हे यीशु, आप सब जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। मेरे कमरे में रात को जो डरावनी आहटें आती हैं, वो किसकी हैं? मेरे सपनों में जो अजीब अजीब चेहरे दिखाई देते हैं, वो कहां से आते हैं? मेरे बच्चों का बार बार बीमार पड़ जाना, घर का पैसा कारण खत्म हो जाना, पति पत्नी में लड़ाई। प्रभु, क्या ये सब शैतानी ताकतों की चालें नहीं है? हे यीशु मसीह, मैं आपसे पूछता हूं, बोलिए ना प्रभु, क्या मेरे घर पर किसी ने तांत्रिक क्रिया की है? क्या किसी ने मेरा नाम लेकर, मेरी तस्वीर लेकर, मेरे वस्त्रों या बालों से टोना कराया है? अगर हां, तो आज रात सब टूट जाए, यीशु के नाम से सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो जाए। ओ परमेश्वर, आपका लहू मेरी ढाल है, आपकी आत्मा मेरा कवच है। जैसे आप गडेरा के पागल मनुष्य को छुड़ाए, जैसे आपने मरियम मगदलीनी से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली, वैसे ही आज रात मेरे जीवन से, मेरे घर से हर जादू टोने की आत्मा बाहर निकले, यीशु के नाम से। हे प्रभु, जिन्होंने मेरे विरुद्ध चालें चली हैं, जो मेरी बरकत से जलते हैं, जो मेरी तरक्की देखकर चिढ़ते हैं, और जिन्होंने अंधकार की शक्तियों का सहारा लिया है, उनकी योजना आपके नाम में निष्फल हो जाए। उनका हर तांत्रिक प्रयास जला दिया जाए, राख हो जाए। उनका हर वशीकरण, हर बांध, हर मंत्र, हर क्रिया अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के लहू से। रात के तीसरे पहर में जब सब सोते हैं, तब शैतान काम करता है, लेकिन मैं नहीं डरता। मैं आपके नाम से खड़ा हूं। मैं कहता हूं, पीछे हट जा, मेरा मसीहा जीवित है। क्या तूने सुना? मेरा मसीहा मरा नहीं, वो जी उठा, और उसके नाम में आग है, तलवार है, विजय है। हे प्रभु, मेरे घर के कोनों में जो कुछ छुपाया गया है, वो प्रकट हो। जो दरवाजों के पीछे तेल टपकाया गया, जो नींबू गाड़ा गया, जो राख बिखेरी गई, वो अब जल जाए। पवित्र आत्मा की आग से सब भस्म हो जाए। मेरे बच्चों के कमरे में, मेरी रसोई में, मेरे आंगन में अब कोई शैतानी शक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि यीशु के नाम से मैंने अधिकार लिया है। प्रभु यीशु, मैं थक गया हूं, मैं टूट चुका हूं, मैं और झेल नहीं सकता। रोज रात डर, रोज नींद उड़ जाना, रोज बुरे सपने, अचानक डर जाना, बिना कारण डिप्रेशन, अकेलापन, आत्महत्या जैसे विचार, क्या यह सब सामान्य है प्रभु? नहीं, यह शैतान की चालें हैं, और मैं इन्हें आपके नाम में खारिज करता हूं। मैं कहता हूं, हे अंधकार की शक्तियों, सुन लो, तुम अब मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं रखती। हे शैतानी आत्माओं, निकल जाओ मेरे परिवार से, प्रभु यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आ जाए, मेरे कमरे में प्रवेश कीजिए, अपनी उपस्थिति से इस रात को ज्योतिर्मय कीजिए। जिस स्थान पर मेरे दुश्मनों ने तंत्र मंत्र किया था, उस स्थान को आप छू ले, शुद्ध कर दे। जहां जहां भय है, वहां वहां अब शांति हो जाए। जहां जहां डर है, वहां विश्वास भर जाए। जहां जहां हार है, वहां अब जीत हो प्रभु यीशु मसीह। आज मैं सोने नहीं आया, मैं युद्ध के लिए आया हूं। मैं हार मानने नहीं आया, मैं दावा करने आया हूं। आपका वचन कहता है, जो तुझ में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। तो मैं अपने लिए बोलता हूं, मैं विजयी हूं प्रभु यीशु के लहू से। मेरा घर अब शुद्ध है प्रभु यीशु के नाम से। मेरी आत्मा अब स्वतंत्र है, हर जादू टोने से, हर तंत्र से, हर डर से। है मेरे मसीहा, जब मैं रात को अपनी आंखें बंद करूं, तो मेरे चारों ओर आपके स्वर्गदूत प्रहरी बनकर खड़े हों। मेरे बिस्तर को आपकी उपस्थिति घेरे, मेरी आत्मा आपके प्रेम में विश्राम पाए। और मैं ये घोषणा करता हूं, अब कोई जादू, कोई टोना, कोई बंदिश मुझ तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि प्रभु यीशु मेरे साथ है। हे शैतान, सुन ले, समझ ले, डर जा, तू हारा है और हमेशा हारा रहेगा, क्योंकि आज रात मैंने नहीं, मेरे यीशु ने युद्ध किया और मैं मुक्त हो गया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपने मेरी सुन ली, आपने मेरी रक्षा की, आपने मेरी आत्मा को आजाद किया। मैं अब चैन से सोऊंगा, क्योंकि आप मेरे पास हैं और मैं आपका हूं। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं टूट चुका हूं, बिखर चुका हूं, थक चुका हूं। प्रभु, यह शरीर अब साथ नहीं दे रहा। दर्द है, तकलीफ है, घाव है, बीमारी है। कभी सिर फटता है, कभी सीना जलता है, कभी सांसें रुकने लगती हैं।
क्या यही जीवन है प्रभु? क्या इस पीड़ा के साथ ही जीना लिखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जीवित हैं। आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। आपकी उंगली के एक इशारे से अंधा देख सकता है। आपके लहू की एक बूंद से कोढ़ी शुद्ध हो सकता है। हे यीशु, कब होगी प्रभु? कब मिलेगा मुझे आराम? रातों की नींद उड़ गई है, दिन का चैन चला गया है। दवाइयां खा खा कर जी में चलाता है, फिर भी आराम नहीं मिलता। हे चमत्कार करने वाले प्रभु, क्यों आप अब चुप हैं? क्यों मेरी पुकारें अनसुनी लगती हैं? क्या आपने मुझसे मुंह मोड़ लिया? क्या आप मेरी हालत को देख नहीं पा रहे? हे प्रभु, मैं जानता हूं आप चुप हैं, पर आप दूर नहीं हैं। आप वही परमेश्वर है जो आंसू को भी समझते हैं, जो दर्द की चीख को भी सुन लेते हैं। तो सुनिए प्रभु, मेरे दिल की चीख, मेरी हड्डियों का कराहना, मेरे मन का क्रंदन। मैं बीमार हूं प्रभु, बहुत बीमार हूं, पर आज मैं दवाइयों के भरोसे नहीं, आपके लहू के भरोसे आया हूं। हे यीशु, जिस लहू ने मुझे पाप से मुक्त किया, क्या वो लहू मुझे बीमारी से भी मुक्त नहीं कर सकता? क्यों नहीं प्रभु, क्यों नहीं? आप तो वही है ना जिसने 10 कोढ़ियों को चंगा किया। वो औरत जिसने आपके वस्त्र को छुआ, वो चंगी हो गई। फिर मैं क्यों नहीं? क्या मेरा विश्वास कम है? तो प्रभु, मेरा विश्वास बढ़ा दीजिए। मुझे वो विश्वास दीजिए जो कहे मैं चंगा हो चुका हूं। हे चंगाई देने वाले प्रभु, मेरे सिर से लेकर पांव तक जो दर्द है उस पर आप हाथ रखिए। मेरे शरीर की हर नस, हर अंग, हर कोशिका अब आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। कहिए प्रभु, ठीक हो जा, और मैं ठीक हो जाऊंगा। हे मसीह, आपके लहू में शक्ति है, आपकी उपस्थिति में जीवन है, आपकी आवाज में चमत्कार है। तो बोलिए प्रभु, मुझसे कहिए उठ और चल, और मैं उठकर चलने लगूंगा। प्रभु, डॉक्टर ने कह दिया है अब कुछ नहीं हो सकता, पर मैंने कहा सब कुछ हो सकता है यदि विश्वास हो। हे यीशु, मेरा विश्वास यही कहता है, मेरे प्रभु से बढ़कर कोई नहीं, मेरे मसीह के लिए कोई असंभव नहीं, मेरे यीशु से बड़ी कोई बीमारी नहीं। हे परमेश्वर, कैंसर हो या लकवा, थायराइड हो या हार्ट की बीमारी, डायबिटीज हो या लिवर खराबी, कुछ भी क्यों ना हो, आपके नाम से सब भागते हैं। तो मैं आज आपके नाम से बोलता हूं, बीमारी निकल जा मेरे शरीर से। दर्द, तू प्रभु के लहू में धुल जा। कमजोरी, तू प्रभु के शब्दों से राख हो जा। हे प्रभु, आज मैं आपकी गोद में सिर रखकर बस एक बात कहना चाहता हूं, मुझे मेरी पुरानी ताकत वापस चाहिए। मुझे वो दिन चाहिए जब मैं खुशी से उठता था, काम करता था, दौड़ता था, गाता था। अब तो हर कदम भारी है, हर सांस थकी हुई है, हर पल एक बोझ बन गया है। क्या आपने ऐसे ही जीवन दिया था प्रभु? क्या आपका क्रूस सिर्फ पाप के लिए था? नहीं प्रभु, नहीं। आपने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। तो आज मैं ये वचन पकड़ता हूं, अपनी बीमारी से लड़ता हूं और विश्वास से बोलता हूं, मैं चंगा हो गया। मेरे भीतर अब मसीह का जीवन है। हे प्रभु यीशु, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो आईसीयू में हैं, जो वेंटिलेटर पर है, जो दर्द से तड़प रहे हैं, जिनकी हड्डियां चरक रही है, जिनके अंग बेकार हो गए हैं। उन पर भी कृपा कीजिए प्रभु। उन बच्चों को छू लीजिए जो जन्म से ही बीमार है। उन मां बाप पर दया कीजिए जो अपने बच्चों की तकलीफ देखकर रोते रहते हैं। उन बुजुर्गों को छू लीजिए जिनका शरीर जवाब दे रहा है, पर आत्मा आपसे जुड़ी हुई है। हे पवित्र आत्मा, अब आप चलिए मेरे घर में, हर कमरे में प्रवेश कीजिए, हर बीमार व्यक्ति को छू लीजिए, हर बिस्तर पर लेटे शरीर को चंगा कर दीजिए, हर दवाई को सामर्थी बना दीजिए, हर रिपोर्ट को बदल दीजिए प्रभु। जैसे लिखा है, प्रभु की आशा रखने वाले नया बल पाएंगे, वैसा ही कर दीजिए। हे प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद कि आपने मेरी सुनी। धन्यवाद कि आपके लहू में मेरी बीमारी बह गई। धन्यवाद कि आप मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं। अब मैं कह सकता हूं, प्रभु मेरा वैद्य है, प्रभु मेरी शक्ति है, प्रभु मेरी चंगाई है। क्या आप हमें सुन रहे हैं प्रभु? हां, हमें विश्वास है आप हमारे हर शब्द को सुन रहे हैं। हम टूटे हैं, थके हुए हैं, बीमार हैं, पर आपकी ओर देख रहे हैं, क्योंकि चंगाई केवल आपसे मिलती है। हे यीशु, हम रो रहे हैं, हमारे शरीर दर्द से कराह रहे हैं, हमारी आत्मा बोझिल है, हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारे परिवार के लोग अस्पतालों में हैं, दवाइयां थक चुकी हैं, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। लेकिन हे चंगाई देने वाले प्रभु, हम जान गए हैं कि आशा अब भी है।
आप में है। आपका वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। तो फिर हे प्रभु, जब आपने हमारे लिए कोड़े खाए तब क्यों न हम चंगाई पाए? क्यों हम दर्द में रहें? क्यों हम रात रात भर करवटें बदलें? क्यों हम आंसू बहाते रहें? हे यीशु, आप चमत्कारों के राजा हो। आपने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया और यहां तक कि मरे हुओं को भी जिलाया। तो फिर आज हमारी बारी है ना? क्या हम भी आपकी करुणा के अधिकारी नहीं? क्या हम भी आपके प्रेम से छुए नहीं जा सकते? छुए हमें प्रभु अभी इस क्षण। है पवित्र आत्मा, बै जैसे तू पेंटेकोस्ट के दिन बहा था। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी आत्मा की अग्नि हमारे शरीर को छू ले। हर रोग, हर कैंसर, हर ब्लड प्रेशर, हर हार्ट डिजीज, हर मानसिक बीमारी सब राख हो जाए तेरे नाम में। हे प्रभु, हमारी मां चिल्ला रही है, दर्द में कराह रही है, हमारे पापा आईसीयू में हैं। क्या अब भी आप चुप रहेंगे? नहीं प्रभु, आप चुप नहीं रहते। आपका वचन कहता है, मैं तुझे चंगा करने वाला यहोवा हूं। तो फिर है यहोवा राफा, हमें चंगा कर, हमें छू ले, हमें पुनर्स्थापित कर। यीशु, हम झुकते हैं तेरे चरणों में, रोते हैं क्योंकि हमें यकीन है हमारी आंखों के आंसू बोझ नहीं है, वे तेरी आंखों में अनमोल मोती है। तू उन आंसुओं को बोतल में जमा करता है और बदले में आशीषों की बारिश करता है। प्रभु देख, ये बच्चा केवल 3 साल का है, पर डॉक्टर कहता है उसका बचना मुश्किल है। क्या ये तेरे लिए मुश्किल है? नहीं प्रभु, आप तो उस विधवा के बेटे को भी जिलाने वाले परमेश्वर हैं, तो इस नन्हे जीवन को भी तू ही फिर से मुस्कान दे सकते हो। हम पवित्र नाम से डिक्लेयर करते हैं, हर बीमारी जाए, हर शैतानी बंधन टूटे, हर आत्मिक हमला खत्म हो प्रभु यीशु के नाम में। क्या कैंसर है, क्या ट्यूमर है, क्या लकवा है, यीशु का नाम इन सबसे बड़ा है।